Hey everyone, so welcome to my vlog डे 5 योगा चैलेंज। तो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से। तो सबसे पहले हम 5 to 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे माइंड के लिए। और अगर हमारा माइंड सही रहेगा तो हमारी बॉडी अपने आप ही सही रहेगी। ठीक है। और अब हम अपना योगा स्टार्ट करेंगे। सो मैं योगासना करूँगी 5 मिनट का टाइमर सेट करके, क्योंकि ऐसे अगर हम जब योगा करते हैं और हम टाइमर वगैरह सेट नहीं करते, मेरे साथ जनरली ये होता है कि जब हम टाइमर वगैरह सेट नहीं करते तो टाइम का पता ही नहीं लगता कब कब चला जाता है। तो फिर हम एक ही आसना या 2 आसना कर पाते हैं। बट जैसे जैसे टाइम सेट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 5 मिनट हो गए हमें ये आसना करते हुए, अभी हमें सेकंड आसना करना है, ऐसे कुछ। यहाँ पे मैं नेक के लिए आसना कर रही हूँ। जैसे कि जब हम स्टडी करते हैं या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी गर्दन पे प्रेशर आता है, शोल्डर्स पे भी आता है। तो ये नेक के लिए है। सिमिलरली हम शोल्डर्स के लिए भी कर सकते हैं, हैंड्स के लिए भी। तो इसको रिपीट करते रहेंगे। यहाँ पे नेक की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ मैं। और ऐसे होता है कि जैसे अगर हम लेफ़्ट साइड से नेक की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर हमें राइट साइड भी करनी है। मतलब योगा में होता है कि जब भी हम कोई भी आसना करते हैं तो कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, और सबका अपना होता है। तो मेरे से कभी लेफ़्ट में सही हो जाता है, कभी राइट में सही हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर तुम्हारा बैलेंस, पोस्चर सब अच्छा है तो तुम मेंटेन कर पा रहे हो हर चीज़ को, तो सब सही होगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है। तो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप डेली नहीं कर पाते, एटलीस्ट वैसे तो कोशिश करो कि डेली करो। अगर आप डेली नहीं कर पाते तो कोशिश करो कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, बट करो ज़रूर। और अच्छे से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे, आराम आराम से, स्लोली। योगा में कभी भी हमें जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। योगा में हमें जल्दी जल्दी तब करना चाहिए जब हमें 20-25 साल हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, तब हमें जल्दी जल्दी फास्ट योगा करना चाहिए। बट मेरा जो मेन वो है, मेरा स्लो प्रोसेस ही है। मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट योगा करूँगी तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो इसलिए योगा तब भी करो, कोशिश करो कि स्लोली करो, क्योंकि फ़ास्ट करने से तुम उलझ सकते हो, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर सेल्फ दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप जो कर रहे हो उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ। और वो सारा तो मैंने बता ही रखा है कि जब हम योगा करते हैं तो योगा करने से 2 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो आप पानी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पानी भी नहीं पीना होता। कोशिश करें कि 2 घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं। अगर प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। और योगा करने से पहले आपका पेट साफ़ होना चाहिए हर तरीके से। मॉर्निंग में कर रहे हो तब भी और इवनिंग में कर रहे हो, कोशिश करो तब भी हो, क्योंकि अगर तुम्हारा पेट साफ़ है तो योगा के ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं। और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए योगा। और जैसे हम योगा करते हैं तो योगा के आधे घंटे तक जैसे हमने योगा कर लिया मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, तो योगा करने के बाद आधे घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी भी नहीं, कोशिश करो कि पानी भी ना पियो। पानी हम
बहुत इमरजेंसी में लेते हैं। योगा, जब हम योगा भी कर रहे होते हैं ना, अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको प्यास लगी है, तो योगा के बीच में आपको प्यास लग रही है, तो ड्रॉप करके पानी लो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, ताकि बस ये हो जाए कि हाँ जीभ गीली हो जाए, गला गीला हो जाए, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पियोगे तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए योगा के बीच में भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करो रह पाओ तो रहो, कि हाँ जितना रह सको उतना रहो बिना पानी के। सो गाइज़, मैं अभी योगासना इसलिए एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि मेरे को टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी थोड़ा मुझे कॉलेज का भी है थोड़ा बहुत काम, तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं अपनी योगा क्लासेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सो आई वॉन्ट के मुझे कुछ टाइम दो, फिर मैं हर आसना को डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम के साथ ही होती हैं। सो गाइज़, कुछ टाइम दो मुझे, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट इतने आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं करती हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करती कि आपको प्रॉब्लम हो, मैं भी स्लो योगा करती हूँ। तो आप मुझे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, जैसे ही मेरा फ्री टाइम होगा, तो मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, मतलब योगा एक्सप्लेन करूँगी मैं अच्छे से कि कैसे क्या पोस्चर है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं एडवांस में योगा कर रही हूँ। और जैसे हर पोस्चर का एक बेनिफिट है कि मतलब हर एक योगा आसना का बेनिफिट है। जैसे कि अगर मैं हैंड स्टैंड कर रही हूँ तो उसका भी एक बेनिफिट है, और हेड स्टैंड कर रही हूँ उसका अलग बेनिफिट है। मतलब हर योगा का एक बेनिफिट है। जैसे कि अगर मैं बटरफ्लाई आसना कर रही हूँ तो उसका भी एक बेनिफिट है। लाइक ये गर्ल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे काफ़ी, मतलब हर योगा पोज एक अपने आप में ही बेनिफिट है अलग, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें कवर होंगी तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। और योगा में तो ये भी होता है कि आइज़ के लिए योगा होता है, नोज़ के लिए, चिक्स के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, डिटॉक्स के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही मुझे देख के ट्राई करो। एंड while doing yoga you have to breath in, breath out. So keep going and thanks for watching. Do share, do like, do subscribe.